चलो आप ये सोचिए कि रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और अभी आपकी बर्थडे पार्टी ख़त्म हुई है। अब आपके दोस्त घर जाने लगते हैं, लेकिन आपको अपने एक फ्रेंड को घर छोड़ने जाना होगा क्योंकि रात भी बहुत हो गई है और आपका दोस्त अकेले वो भी पैदल नहीं जा सकता है। तो इसलिए आप यानी कि प्रणव स्कूटी घर से निकाल लेता है और दोस्त के साथ चल देता है। अब वे दोनों बात करते हुए धीरे धीरे स्कूटी चलाने लगते हैं, जैसे कि हम आम तौर पर करते हैं जब हमारे साथ दोस्त होते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे बात करते करते प्रणव उसके घर पहुंच जाता है और उसे ड्रॉप कर देता है। और फिर जब प्रणव चलने को होता है तभी उसके दोस्त की मम्मी उसको प्याज ला के देती है, क्योंकि ये माना जाता है कि प्याज वगैरह रात को लेकर चलने से कोई गलत चीज़ आपके पास नहीं आती। लेकिन प्रणव उनको मना कर देता है कि नहीं आंटी, ऐसा मैं कुछ नहीं मानता, और अपनी स्कूटी को पिछवाड़े के तले दबाकर चल देता है। अब कुछ दूर आया ही था कि वो देखता है बहुत सुंदर से कपड़ों में एक लड़की जा रही होती है। प्रणव उसके पीछे पीछे आराम आराम से चलता रहता है और सोचता है कि रात को लड़की वो भी अकेले कहाँ जा रही है। अब प्रणव थोड़ा बहुत उसको देखकर डरने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि अकेले तो लड़की है, चलो मदद कर देता हूँ। वो फिर अपनी स्कूटी को उसके आगे निकाल कर पूरे स्टाइल में हीरो बनकर उतरता है और जैसे ही मुड़कर देखता है वो बिल्कुल जम जाता है, क्योंकि उस लड़की का आधा फेस जला हुआ था। अब प्रणव ये देखकर मुड़ जाता है और अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर फर्राटेदार स्पीड से निकल लेता है वहाँ से और घर आकर चुपचाप सो जाता है बिना किसी को कुछ बताए। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो उसको बहुत थकान सी महसूस होती है, क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार चढ़ रहा होता है। अब प्रणव सबको बात बता देता है जो कल रात उसके साथ हुआ था। फिर उसके दादाजी बोलते हैं, एक बेटे लोग बताया करते थे कि उस रास्ते पर एक लड़की के वाहन के चढ़ने के कारण मौत हुई थी और आज भी उस लड़की की आत्मा वहीं पर भटक रही है और बहुत से ने तो उसे देखने का दावा भी किया है, जैसे तू कर रहा है। विकास, जो कि एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था और रोजाना रात को एक सुनसान रास्ते से घर जाया करता था। एक रात जब वह काम खत्म करके मेडिकल स्टोर से घर जाने लगता है, और हाँ, मेडिकल स्टोर से घर जाने के बीच उसको एक पुल क्रॉस करके जाना पड़ता था। जब वह उस रात पुल पर पहुंचता है तो उसको कोई वाइट चादर ओढ़े हुए पुल पर लेटा हुआ मिलता है। तो वो इसलिए बाइक दूर रोक देता है और उसके पास चलने लगता है, पर वो ये सोचता हुआ रुक जाता है कि इतनी रात को वो भी सड़क पर कोई क्यों लेटेगा। कि तभी एक ट्रक आता है और उस आदमी के ऊपर से निकल जाता है जो लेटा हुआ था। ट्रक के निकल जाने के बाद भी उस आदमी के कुछ भी नहीं होता और ना ही वो उठता है। फिर विकास चुपचाप सहमा हुआ सा पीछे से ही मुड़ लेता है और सही सलामत अपने घर पहुंच जाता है और सोचता है कि सही हुआ कि उसको मैंने छेड़ा नहीं। यह कहानी निमल के दादाजी बताया करते थे निमल को, जिनका नाम कालन था। एक बार की बात है, कालन रात के समय एक गांव से अपने गांव वापस आ रहे थे। जब वे रास्ते में होते हैं तो उनको सफ़ेद कपड़ों में बहुत सारे आदमी दिखते हैं जो कि जश्न सा मना रहे होते हैं। कालन रुककर बहुत देर तक उनको देखता रहता है कि तभी एक आदमी उनमें से ही कालन के पास आता है और उसको कुछ मिठाई देता है और कहता है लो खा लो, लेकिन कालन उसको मना कर देता है। फिर वही आदमी कालन को धमका कर मारता है कि कहता है अभी खा इसको। कालन कहता है कोई बात नहीं, मैं घर जगह खा लूँगा, लेकिन वो आदमी उसको कहता है यही खा ले, घर तक नहीं बचेगी। अब कालन मिठाई को खाने लगता है और वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन कालन ठारा देहाती आदमी वो सोचता है कि आधी मिठाई घर जाके खाऊंगा और घर की ओर तेजी से चल देता है। घर आकर वो मिठाई अपनी माँ को देता है और बोलता है माँ इन्हें प्लेट में डाल कर ले आओ। फिर कालन की माँ कहती है अरे वारे ये मिठाई कहाँ है, तो पत्थर है। फिर कालन हड़बड़ाकर उठकर उसको देखता है और देखते ही बेहोश हो जाता है। फिर कालन 2-3 घंटे बाद होश में आता है और फिर वह पूरी बात बताता है जो उसके साथ बीती थी। और फिर कालन के घर वाले उसको तुरंत जड़वाने चल देते हैं, क्योंकि उसने वहीं रुककर मिठाई भी खाई थी। वैसे ये इंसिडेंट तो भाई बड़ा खतरनाक था। अगर आप भी कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाकर दिखाई जाएगी।